क्यूरियस हेल्प चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम वो 5 तारीख को है, जिसमें कि टर्म 2 में कुछ चैप्टर बांट दिए गए हैं। उसके पहले टर्म 1 में कुछ चैप्टर बांट दिए गए थे जिससे कि एमसीक्यू लिया गया था। बाकी कुछ 6 से 7 चैप्टर है जो कि इस बार आने वाला है। और उस वाले में यानी कुछ चैप्टर है जैसे कि एपी है, क्वाड्रेटिक है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सारे चैप्टर हैं। इनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उसे मैं डिस्कस करना चाहूंगी। तो आप इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से कम 50 से 60 या 70-80 के आसपास 80% के आसपास आपका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप सॉल्व किए ही है। इसके अलावा जो मैं बता रही हूँ उसे भी आप सॉल्व करें। लगभग बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/9 minutes if one pipe take 5 minutes if one pipe take 5 minutes more than other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank। देखिए सबसे पहले इस वाले में दिया गया है 2 पाइप है जो कि एक टैंक को मिलकर भर रहा है 11 × 1/9 मिनट में। आगे दिया गया है कि एक पाइप जो है वो 5 मिनट लेता है समय, ठीक है, भरने में। आगे दिया गया है दूसरा पाइप जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिपीट हो गया है क्वेश्चन। फर्स्ट वाला जो पाइप है वो कोई टाइम ले रहा है, अब क्या टाइम है वो पता नहीं है। दूसरा वाला जो पाइप है वो 5 मिनट ज्यादा ले रहा है पहले वाले से, ठीक है। सेपरेटली अगर लेकर चलते हैं तो 2 पाइप जो है वो हमारा क्या है, मिलकर भर रहा है 11 × 1/9 मिनट्स में। उसमें से एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 5 मिनट एक्स्ट्रा समय ले रहा है। तो बताना है कि सेपरेटली वे दोनों कितने कितने मिनट्स में फिल करेंगे टैंक को, ये बताना है, ठीक है। ये पाइप वाला क्वेश्चन जरूर बनाइए, कम से कम 2-3 ट्राई कर लीजिएगा। एक मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एक पाइप जो होगा वो ए होगा और दूसरा होगा बी, ठीक है। मान लेते हैं टाइम टेकन बाय पाइप ए इज इक्वल्स टू x मिनट, देन टाइम टेकन बाय पाइप बी। अभी जस्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया गया कि जो दूसरा यानी पहला पाइप है वो दूसरे वाले से क्या 5 मिनट एक्स्ट्रा समय ले रहा है। तो जब पहले वाले को हम x रख रहे हैं, x मिनट लेकर चल रहा है, तो दूसरा वाला क्या x + 5 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं x + 5 मिनट्स, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। फिर से इसको समझाती हूँ। सबसे पहले 2 पाइप है जो कि हमारा 11 × 1/9 मिनट्स में फुलफिल कर रहा है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला पाइप जो है दूसरे से x + 5 यानी 5 मोर देन टाइम ले रहा है, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा समय ले रहा है, ठीक है। तो बताना है सेपरेटली हम उसे कैसे, वो जो टैंक है उसे सेपरेटली वो दोनों पाइप कैसे फुलफिल करेगा, ये बताना है। तो इसमें से सबसे पहले 2 पाइप लिया गया, एक ए लिया गया, एक बी, सिंपल सा। उसके बाद मान लेते हैं कि पहला जो ए पाइप होगा वो x मिनट में उस चीज को फुलफिल करेगा, उस टैंक को। दूसरा वाला क्या होगा, x + 5 होगा क्योंकि 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। अब क्या है, टाइम टेकन बाय पाइप ए इज इक्वल्स टू x मिनट। तो 1 मिनट में कितना पार्ट करेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइप A fulfill the tank equals to x1/x part। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक पाइप x मिनट में कर रहा है तो क्या है, जो हमारा पाइप है वो 1 मिनट में क्या करेगा, 1/x पार्ट को फुलफिल करेगा। उसी तरीके से जो पाइप B है वो 1 मिनट में कितना करेगा, 1/x + 5, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है इस वाले में टोटल दोनों मिलकर कितने में कर रहा है, 11 × 1/9 मिनट में। तो टोटल अगर लिया जाए टाइम टेकन तो हमारा है 11 1/9। तो 1 मिनट में कितना पार्ट करेगा, इसे रिवर्स कर देते हैं तो हो जाएगा 99, 100/9 है, पलट दे तो 9/100, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब क्या है, 1
मिनट में 1/x पार्ट जो पाइप ए है वो करेगा, पाइप बी 1/x + 5 करेगा। दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो वो इसके इक्वल होगा। 1/x + 1/x + 5 = 9/100। आगे इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताया गया है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करेंगे बता देती हूँ। वन बाई एक्स प्लस 1/x + 5 = 9/100। एलसीएम लेते हैं तो x और x + 5 मल्टीप्लाई इस वाले से यानी x से इस होल टोटल को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, x + 5 बचा, मल्टीप्लाई 1 करेंगे वही रह जाएगा। इसमें से x + 5 कैंसिल तो क्या बचा, x बचा सिंगल, x × 1 x ही हो जाएगा 9/100। x 2x + 5/x × x x² बाय प्लस 5 × x 5x/900 यही होगा। आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से 2x + 5 को और 9 से x² + 5x को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, उसे सॉल्व कीजिएगा, x की वैल्यू आएगी, वही हमारा क्या पाइप ए और पाइप बी कितने मिनट में फुलफिल करेगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर was 1/2 hours more than the time taken in the return journey. If he returned at a speed of 10 km/h more than the speed while going, find the speed per hour find the speed per hour in each डायरेक्शन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर was 2 into the 1/2 hours more than the time taken in the return journey. If he returned at a speed of 10 km/h more than the speed while going, then find the speed per hour. क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले एक आदमी है जो कि 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, वो जाता है और फिर वहां से रिटर्न होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है जिसमें कि क्या है हमारा 1/2 आवर मोर लेता है यानी ज्यादा समय लेता है जबकि वो रिटर्न होता है, ठीक है, यानी जाने से ज्यादा आने में टाइम उसे लगा, ठीक है। आगे दिया गया इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h, मान लेते हैं कि वो रिटर्न हो रहा था कितने पे 10 km/h ज्यादा ले रहा था जब वो जा रहा था, यानी कि जब वो जा रहा है मान
5 किलोमीटर प्रति घंटा वो चलता है, ठीक है। तो ये जाने का टाइम, ठीक है। आगे आने जब रिटर्न हो रहा है तो इससे क्या 10 किलोमीटर ज्यादा यानी 15 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, इस तरीके से होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ मैन लेते हैं x किलोमीटर पर आवर वाइल गोइंग, जाने के समय में, वाइल गोइंग, ठीक है। आगे जब x किलोमीटर जाने के समय में हुआ है तो आने में रिटर्न होने में 10 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ मैन वाइल रिटर्निंग, क्या हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले उस आदमी यानी वो जो आदमी जा रहा था वो x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा होगा, रिटर्न होने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा समय ज्यादा लग रहा था तो x प्लस 10 रखा गया। आगे दिया गया है कि जब वहां से रिटर्न हो रहा था 150 किलोमीटर, रिटर्न जब हो रहा था तो वो हमारा 1/2 आवर ज्यादा लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ दिया गया टाइम तो क्या है, स्पीड हमारे पास पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी 150 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टाइम x किलोमीटर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 बाय x प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि लिया जाए 5/2। ये समझ में आया, ये नहीं आया होगा समझ में। कर रहा है यहाँ पे कि जब वो रिटर्न हो रहा था तो 2.5 घंटा ज्यादा समय ले रहा था, ठीक है। सबसे पहले जब समय की बात की गई है तो हमारे पास डिस्टेंस 150 किलोमीटर फिक्स है, उसके बाद क्या स्पीड रखा गया x ले लिए, फिर रिटर्निंग वाला स्पीड भी पता है तो हम आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड से निकलेगा। डिस्टेंस क्या था 150 किलोमीटर, ठीक है, बाय टाइम हमारा क्या था वाइल गोइंग x था। अब कह रहे हैं कि जब रिटर्न हो रहा है तो 10 किलोमीटर 2.5 घंटा ज्यादा समय ले रहा था, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो रिटर्निंग वाला टाइम है वो उससे क्या 1/2 आवर एक्स्ट्रा। क्लियर है। सबसे पहले जो मेन था हमारा गोइंग वाला वो हम लिख लिए टाइम, और जो टाइम था वो जब वहां से रिटर्न हो रहा था तो 2.5 घंटा ज्यादा समय लग रहा था वो यहाँ लिखा गया। अब ये है हमारा प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 150 बाई एक्स माइनस 150 बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5/2। आगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया था एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा स्पीड ऑफ मैन होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is one more than twice its numerator twice its numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 216/21 find the fraction, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला यानी जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। इसमें क्या है हमारा द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, सबसे पहले जो ऊपर रहता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, जो नीचे होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। कह रहा है डिनोमिनेटर जो होगा वो एक ज्यादा होगा किससे, वन मोर देन ट्वाइस, यानी पहले तो दुगना कर देंगे
और उसमें एक ज्यादा करेंगे, किसको? न्यूमरेटर से, ठीक है। यानी कि अगर हम लेते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? सबसे पहले इसे डबल करते हैं 2x और उसमें एक ज्यादा यानी 2x प्लस 1। क्लियर है? आगे दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, अब कह रहा है फ्रैक्शन अगर लिया जाए तो न्यूमरेटर अगर x है तो फ्रैक्शन क्या होगा? x बाई 2x प्लस 1, यही होगा। किसका सम लेना है? उस फ्रैक्शन का और रेसिप्रोकल का, यानी रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स करके अल्टरनेट लिख देते हैं उल्टा करके, यानी 2x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 इंटू 2 42, 16 8 और 5 58, 58 बाई 21, यही होगा। क्लियर है? सबसे पहले जो न्यूमरेटर था वो x है, डिनोमिनेटर क्या कर रहा है? ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से दुगना है यानी 2x और उससे एक ज्यादा है तो प्लस 1, ठीक है। आगे फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, फिर करें उसमें ऐड करना है रेसिप्रोकल को, यानी इसे रिवर्स कर दिए तो 2x प्लस 1 बाई x हो गया इक्वल्स टू 58 बाई 21, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे क्या है? एलसीएम लेंगे वैसे ही, तो x 2x प्लस 1, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल, तो सिर्फ x बचा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से इस वाले को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, 2x प्लस 1 बचेगा, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, 58 बाई 21 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस फिर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a और b बाय फिर 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 58 बाई 21, इस तरीके से हो जाएगा। करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x बाई x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58 बाई 21। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए या किस वाले से? फैक्टराइजेशन वाले से, इन दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा था क्या? जो पाइप वाला था वो, दूसरा हुआ मैन के स्पीड वाला और तीसरा हुआ हमारा क्या? फ्रैक्शन वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटर बोट वाला। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर, मोटर बोट, चलिए क्वेश्चन बोल देते हैं। मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, जो दिया गया वो लिख लेते हैं सिर्फ, स्पीड इन स्टील वाटर इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दिया गया है। आगे दिया है टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, यानी अप स्ट्रीम में एक बार जाता है 24 किलोमीटर, फिर दूसरा आता है डाउन स्ट्रीम में उसी 24 किलोमीटर में, लेकिन ये दिया गया है कि 1 किलोमीटर मोर देन, अप स्ट्रीम से 1 किलोमीटर ज्यादा लगता है जबकि डाउन में वो आता है। अप स्ट्रीम अगर कुछ रखा गया तो उससे 1 किलोमीटर ज्यादा लगेगा, 1 आवर ज्यादा लगेगा जब वो डाउन में आएगा। ये क्लियर है? सबसे पहले स्टील वाटर में उसका स्पीड जो था वो 18 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया गया है कि जब अप स्ट्रीम में जाता है तो कुछ टाइम लगता होगा, लेकिन जब वो डाउन स्ट्रीम में उसी 24 किलोमीटर को कवर करता है तो 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, तो जो स्पीड है हमारा वो उसे x रख लेते हैं, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो निकालना है उसे x रखते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, यही होगा। आगे दिया गया है क्या है हमारा 18 किलोमीटर पर आवर से स्टील वाटर में था,
तो अप स्ट्रीम में जब भी हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जब अप में जाएंगे तो माइनस में होगा, डाउन में आएंगे तो प्लस में होगा, ठीक है। तो लिखेंगे स्पीड इन अप स्ट्रीम, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा x माइनस 18 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। फिर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो क्या होगा, प्लस होगा, इस तरीके से, ठीक है। आगे फिर क्या है, जब स्पीड पता चल गया तो हमें क्या निकालना है, टाइम। कह रहा था 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो सबसे पहले हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जो टाइम होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा था 24 किलोमीटर, जस्ट क्वेश्चन में पढ़ा गया, यानी 24 बाय स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस 18, यही होगा। अब अगर है जब डाउन में जाते हैं तो 1 घंटा ज्यादा लगता है, यानी इक्वल्स टू 24 बाय x प्लस 18 प्लस 1, यही होगा। कहीं कहीं इस तरीके से लिख दिया जाता है डायरेक्ट x माइनस 18 प्लस माइनस 24 बाई x प्लस 18 ऐसे 1, डायरेक्टली ये इक्वेशन मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली मिलता है देखने के लिए, लेकिन इसे समझना चाहिए पहले। क्या है हमारा, अप स्ट्रीम कर रहा है, डाउन वाले में 1 घंटा ज्यादा समय लेता है अप स्ट्रीम वाले से। अप स्ट्रीम वाला हमारा ये था, अब अप स्ट्रीम वाला जब ये है तो डाउन में कह रहा है 1 घंटा ज्यादा, यानी इसके इक्वल होने के लिए, अप स्ट्रीम के इक्वल होने के लिए डाउन वाले को 1 घंटा ज्यादा चाहिए, यानी डाउन वाला ये था और इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां तक हो गया। सबसे पहले याद रखिएगा अप स्ट्रीम माइनस में होता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अप स्ट्रीम में माइनस रहेगा और डाउन में प्लस रहेगा हमेशा, ठीक है। आगे जब इस तरीके का इक्वेशन बना, अब यहां से ये जो प्लस था ये इधर आके माइनस हुआ, ठीक है। इस तरीके का इक्वेशन हुआ, एलसीएम लेंगे, काम करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 18 x प्लस 18, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा x माइनस 18 कैंसिल, यानी 24 x प्लस 18 माइनस 24 x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 1। आगे ब्रैकेट तोड़ेंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, फिर उसे सॉल्व कीजिए और फिर आगे जो आंसर आएगा वो हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन वाला। A train travels a certain average speed of a distance, चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा है। A train travels at a certain average speed of a distance of 54 km and then travel a distance of 63 km at an average speed of 60 km per hour more than the first speed, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि जो ट्रेन है वो किसी एवरेज स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक तो हमारा 54 किलोमीटर है, दूसरा 63 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो 63 वाला है उसमें क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब ज्यादा समय लेता है 54 वाले से, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर, यानी किसी एवरेज स्पीड से जो है हमारा ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, 54 किलोमीटर ट्रैवल करता है, साथ साथ 63 भी करता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो 63 वाला है उसमें हमारा क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होता है फर्स्ट वाले से, ठीक है। आगे दिया हुआ है इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, अगर टोटल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटा समय लगता है तो बताना है व्हाट इज द स्पीड, फर्स्ट स्पीड, यानी पहला जो 54 वाला स्पीड था वो क्या होगा वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, यही होगा, ठीक है। आगे 54 वाला यानी डिस्टेंस बाय टाइम, यही डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम होगा। आगे दिया गया है
इसके साथ 63 वाला, लेकिन कंडीशन ये था कि 63 वाले में 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा लगता है पहले वाले से। पहला वाला अगर x है तो इसमें क्या होगा, x + 6 होगा। टोटल डिस्टेंस जो आता है वो, सॉरी टोटल टाइम जो आता है वो 3 आवर्स आता है। ठीक है, सबसे पहले स्पीड रखा गया x, फर्स्ट वाले में 54 किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा होगा। दूसरा 63 था हमारा, 63 वाले में कंडीशन ये था कि 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगा पहले वाले से। पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x + 6 हो जाएगा। दोनों से जो टाइम आएगा वो 3 घंटे में होता है, तो = 3 कर दिया गया। फिर से वैसे ही करेंगे, x का x + 6, फिर x + 6 से करेंगे 54 को, प्लस x से करेंगे 63 को, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक में आपको देखना है, सबसे पहले एक पाइप वाला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा जो हमारा था वो था, दूसरा था पर्सन वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तीसरा हमारा जो फ्रैक्शन वाला था वो था, फिर जो ट्रेन वाला है, ट्रेन में देखिएगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है हमारा पैसेंजर ट्रेन और शायद सुपर फास्ट, ऐसे जो भी कोई ट्रेन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद फिर है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।